ग्रेस ओमेली, जो आयरलैंड की समुद्री डाकू मलिका के तौर पर जाना जाता है, एक अफसानवी शख्सियत थी जिसकी जिंदगी मुहिम जोई, लचक और मुआशरती उसूलों के खिलाफ इन्हिराफ के जज्बे की मजहर थी। 1530 में काउंटी म्यू, आयरलैंड में मेली खानदान में पैदा हुए ग्रेस ने कम उम्री से ही सिनफी तवक्कुआत से इनकार किया। इसका काबिल जिक्र जिंदगी का सफ़र आयरलैंड में हंगामा खेज दौर के पस मंज़र में सामने आया, जिसमें सियासी बदअमनी, कबीला दुश्मनी और अंग्रेज़ी हुक्मरानी के खिलाफ जिदोजहद। अपनी जवानी से ग्रेस ने एक शदीद आज़ादी और तलाश की प्यास का मुजाहिरा किया। वो मग़रिबी आयरलैंड की समुद्री सक़ाफ़त में पला बढ़ा, जहां उसके ख़ानदान ने साहिल के साथ वसी इलाकों को कंट्रोल किया। अपने वालिद के समुद्री कारनामों से मुतासिर होकर उसने नेविगेशन, जहाज साजी और समुद्री तिजारत के तरीक़े सीखे, ऐसी महारतें जो बाद में इसकी शनाख्त को एक मजबूत क़ज़्ज़ाक़ और रहनुमा के तौर पर बयान करेगी। शादी ने फजल को ओफ्लेटी कबीले में लाया, इसके असर और रसूख और रवाबित को खित्ते में फैलाया। ताहम ये रिचर्ड बर्क के साथ इसकी दूसरी शादी थी, जिसे आयरन रिचर्ड कहा जाता है, जिसने इसकी तकदीर को नुमायां तौर पर तश्कील दिया। उन्होंने मिलकर एक ताकतवर इत्तेहाद कायम किया, ज़मीनी और समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया और ख़ुद को आयरिश सियासत में नुमायां शख्सियत के तौर पर कायम किया। अपने शौहर की मौत के बाद ग्रेस की जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया। अपने ख़ानदान की मीरास को महफूज रखने और अपने इलाकों को अंग्रेज़ी अफ़वाज के तसल्लुत से बचाने के लिए पुरज़्म उसने ओमेली कबीले की क़ियादत संभाली और आयरलैंड में अंग्रेज़ी हुक्मरानी की ज़बरदस्त मुखालिफ बन गई। इसकी तज़वीराती महारत और जुरतमंदाना छापों ने इसे अपने पैरोकारों की इज़्ज़त और तारीफ़ हासिल की, जो उसे एक निडर रहनुमा और आयरिश तर्ज़ ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ के तौर पर इज़्ज़त देते थे। ग्रेस की ज़िंदगी के सबसे मशहूर वाक़यात में से 1576 में पेश आया, जब इसका मुकाबला इंग्लैंड की मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल से हुआ। इंग्लिश हुक्काम के खिलाफ शिकायत के इज़ाले के लिए ग्रेस ने लंदन का सफ़र किया और ख़ुद मलिका के साथ एक तारीख़ी सामीन को महफूज किया। उनकी मुलाकात के अकाउंट्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ग्रेस ने एलिज़ाबेथ को अपनी जुरत और अक्ल से मुतासिर किया, मुराआत हासिल की और अपने कबीले के लिए साज़गार सलूक किया। अपनी पूरी जिंदगी में ग्रेस ओमेली ने ज़मीनी और समंदर दोनों जगहों पर गद्दार पानियों पर सफ़र किया। इसे अपने ही ख़ानदान के अंदर से गद्दारी का सामना करना पड़ा, अंग्रेज़ी हुक्काम की तरफ से कैद का सामना करना पड़ा और गैर मुल्की मुदाखलतों से अपने वतन का दिफा करने के लिए बहादुरी से लड़ी। समुद्री डाकू मलिका के तौर पर उसकी मीरास आयरिश मुज़ाहमत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत के तौर पर बरकरार है, जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करती। अपनी ज़िंदगी के गुदेवली में ग्रेस ओमेली आयरिश लोक दास्तानों और तारीख़ में एक शानदार शख्सियत बनी रही। इसका इंतकाल 1603 में हुआ। उसने अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ा जो तख़य्युलात को मसहूर करता है और तारीफ़ को मुतासिर करता है। इसकी हिम्मत, चालाकी और मुश्किल हालात में अटल अज़्म उसकी हैसियत को आयरलैंड के सबसे ज़्यादा पायदार अफ़सानों में से एक के तौर पर मुस्तहकम करता है, जो इंसानी जज्बे की पायदार ताकत का सबूत है कि वो कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करने और तकदीर को शक्ल देने के लिए